9वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं आईएमपी प्रश्न बता रहा हूँ। तो जितने भी मैं आईएमपी प्रश्न बताऊँगा वो सब के सब अध्याय वाइज़ रहेगा। और ये जो प्रश्न है यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी अर्धवार्षिक पेपर में आए हुए और वार्षिक पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। त्रैमासिक पेपर का मेरे पास प्रश्न पत्र नहीं था, इसलिए उसका प्रश्न पत्र को मैंने ऐड नहीं किया है। लेकिन बाई चांस मैं आपको बता दूं कि यही प्रश्न आपको अर्धवार्षिक में भी देखने को मिलेगा और वार्षिक पेपर में भी आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत ये है कि त्रैमासिक पेपर का प्रश्न पत्र मेरे पास नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है कि ये त्रैमासिक में आएगा कि नहीं। फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लो, क्योंकि यहाँ से 40 से 50% तो 100% यहाँ से प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। लेकिन अर्धवार्षिक और वार्षिक में यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा अनसॉल्व्ड छान मारा हूँ और अनसॉल्व्ड के हिसाब से यहाँ पे मैंने आप लोगों को जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो सारा प्रश्न अनसॉल्व्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, और ये पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका आईएमपी प्रश्नों की सूची पहले से बन चुका है और वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में नहीं कहूँगा, मैं प्ले लिस्ट में लगा दिया हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग ले लेना, ठीक है। पूरा अध्याय कंप्लीट है, वार्षिक पेपर में भी वहीं से प्रश्न आएगा, अर्धवार्षिक में भी वहीं से प्रश्न आएगा और 100% वार्षिक पेपर में आएगा। वार्षिक पेपर में टोटल 75 नंबर का होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं नहीं बताया, तो 60 नंबर का प्रश्न वहां से फंसेगा। कक्षा 10वीं वालों का है और ये कक्षा 9वीं वालों का है। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। देखो पहला प्रश्न क्या है, सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वेण के प्रयोग से 87 गुणित 999 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखो, एकाधिकरण पूर्वेण विधि से 75 का वर्ग को हल कीजिए, ठीक है। ये एकाधिकरण पूर्वेण विधि है, इन सभी विधि को मैंने पढ़ाया है। फिर 65 का बीजांग ज्ञात कीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो, फिर न्यूनैन पूर्वेण विधि से 66 गुणित 99 का है। और एक और प्रश्न है यहाँ पे देखो, ये रहा, ये भी क्या है, 57 गुणित 99, यही है, न्यूनैन पूर्वेण विधि से बनाना है। और यहाँ पे देखो 63 गुणित 99 न्यूनैन पूर्वेण विधि से, इसको भी बनाना है। और यहाँ पे 104 गुणित 108 को निकलम विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो आपको बस इतना ही प्रश्न अध्याय 1 में पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसको मैं आपको पेपर के दिन ही बता दूंगा, ठीक है। पेपर में जाने से पहले आप लोग एक बार संपर्क कर लेना, आपको मिल जाएगा जितने भी आईएमपी प्रश्न 1 नंबर के क्वेश्चन है वो सभी, ये सभी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद देखो दूसरा अध्याय से आने वाले प्रश्न। तो दूसरा अध्याय से आने वाले प्रश्न में देखो, पहला प्रश्न क्या है, संख्या 0.7 के ऊपर यह बार लगा, इसका मतलब है कि बार बार आ रहा है, ठीक है। 70 70 70 इसके पीछे में लगातार रहते रहेगा अनंत तक के, तो ये बार यही चीज दर्शाता है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसी तरह से देखो यहाँ पे 0.39 इसके ऊपर भी बार लगा है, मतलब क्या है, ये भी बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब बार यहाँ पे लगा है और P/Q के रूप में इसको भी व्यक्त करना है। और यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न भी सेम है, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न सेम टू सेम हल होगा, जैसा एक बनेगा वैसे तीनों बन जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे, एक मिनट ना, चौथा प्रश्न, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। 6 प्लस करनी 3 अपान 6 माइनस करनी 3, इसको लेकर हल करना है और a प्लस बी करनी 3 ज्ञात करना है। ये अध्याय 2 में मिलेगा आपको ये सारे प्रश्न। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे अध्याय 2 में पांचवा प्रश्न देखो, 1/5 दिया और 1/7 दिया है ना, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसी तरह से इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आगे दिखाता हूँ और प्रश्न है इसमें। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न, इसी में सातवां प्रश्न में देखो ये रहा, यदि करनी 5 प्लस करनी 3 अपान करनी 5 माइनस करनी 3 a प्लस बी करनी 5 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखो आठवां प्रश्न, 1 करनी 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। फिर यहाँ पे नौवां प्रश्न देखो, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या करनी 2 को दर्शाइए, ठीक है। ये सभी के सभी आपको अध्याय 2 के प्रश्नावली में देखना है, और प्रश्नावली में नहीं रहेगा जो प्रश्न, वो आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। फिर 10वां प्रश्न देखो, 2 प्लस करनी 3 गुणित 2 माइनस करनी 3 को सरल कीजिए, मतलब गुणा करना है इनका। यहाँ पे देखो इसको भी सरल करना है, तो ये खंड खंड करके आपको करना है, फिर अंत में मिला के जोड़ देना है, ठीक है। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा आसानी से। सरल कीजिए, यहाँ पे वर्ग दिया मतलब इसका गुणा करना है, ये भी सरल कीजिए कह रहा है, ये इसको भी आप बना लोगे। ये प्रश्न भी आपको गाइड या बुक में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, और मैंने पहले ही से बता दिया, तो मेरे वाले जो
मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आप ढूंढोगे तो आसानी से वो भी मिल जाएगा, ठीक है, इसका सिंपल सॉल्यूशन वो भी। इसके बाद अध्याय 3 से देखो, अध्याय 3 से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो अध्याय 3 से आने वाले प्रश्न में देखो यहाँ पे सरल कीजिए, है ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सरल कीजिए, एक प्रश्न सरल कीजिए, ये वाला प्रश्न। बाकी जो ये आपको देखने को मिल रहा है ना, 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब मान ज्ञात करने वाला है, ठीक है। ये बस सरल करना है और इन सभी में मान ज्ञात करना है। काफी आसान प्रश्न है, ये सब आपको मिल जाएगा और आप लोग इसे हल करके देख लेना। मैंने बहुत इजी तरीके से सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन बता भी दिए हैं। इसके बाद देखो नौवा बोला था ना, दूसरा प्रश्न सिद्ध कीजिए कह रहा है। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है ये तो वार्षिक पेपर में सबसे ज्यादा बार आया है और इससे ज्यादा ये आया है, इससे ज्यादा बार ये प्रश्न आया है। जो तीसरा प्रश्न है ये, और ये प्रश्न मैंने अपनी ओर से एक प्रश्न जोड़ा है, ये था नहीं पर मैंने आप लोगों के लिए जोड़ दिया है कि अगर एक प्रश्न अगर इसे बनाना सीख जाओगे तो आसानी से ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड तो आसानी से बन जाएगा, इसलिए इसको मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये अध्याय 3 से आने वाले प्रश्न हैं। अब देख लेते हैं अध्याय 4 से आने वाले प्रश्न। तो अध्याय 4 से क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं देखो यहाँ पे। अध्याय 4 में देखो ये बहुपद है, बहुपद की घात बताना है, सबसे अधिक घात 3 है तो आसानी से बता दोगे, 3 आएगा यहाँ पे। अब देखो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 6 का शून्य ज्ञात कीजिए, इसका मान 0 रख दो तो एक्स का मान 6 आ जाएगा, ये भी बन गया ऐसी। इसके बाद जो टप प्रश्न है ना ये है, ठीक है। टप प्रश्न देखो पी का मान ये है और क्यू एक्स का मान ये है, दोनों को प्लस करना है फिर दोनों को माइनस करना है, बहुत आसान प्रश्न है। इन दोनों को जोड़ दोगे और फिर लास्ट में क्या करने के बाद इन्हीं दोनों को घटा दोगे तो आसानी से दोनों का आंसर निकल जाएगा। चौथा प्रश्न देखो यहाँ पे एक्स के वर्ग गुणांक, तो यहाँ पे 2 आएगा, आसानी से मिल गया ये भी, ठीक है। ये छोटा प्रश्न है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो बड़ा प्रश्न है ये है, ये पांचवा प्रश्न देखो 5x का 3 घात माइनस 2x वर्ग प्लस 3x माइनस 2 में P0 P1 का मान ज्ञात कीजिए, ये बड़ा प्रश्न है। इसके बाद देखो छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न में क्या कहे, क्या जोड़े की योगफल x वर्ग माइनस x प्लस 4 प्राप्त हो, ठीक है। ये बहुपद है, अध्याय 4 में मिलेगा आपको। फिर सातवां देखो बहुपद 2x वर्ग प्लस x प्लस 1 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 को जोड़िए कह रहा है। फिर देखो यहाँ पे अंतिम प्रश्न है ये वाला प्रश्न, ठीक है। पी एक्स का मान दिया है और P2 मतलब x की जगह क्या रखना है, 2 रखोगे तो इसका मान निकल जाएगा आसानी से। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ अध्याय 4 तक दे रहा हूँ, बाकी जो बचा है ना उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ढूंढ के आपको जल्द ही दे दूंगा।